हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ साइंस के बारे में। जो साइंस ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने रीयूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं। जब भी आपका रीयूनियन हो, यू आर कम्प्लीटली रेडी। और रीयूनियन के बाद भी आप रेडी हैं फॉर लाइफ। इतने केपेबल हो चुके हैं आप कि जब रीयूनियन के बाद आप अपनी लाइफ अपने ट्विन के साथ स्पेंड करेंगे, तो ये सारे साइंस आपको तभी भी हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन कौन से होते हैं वो साइंस जो आपको आपकी रीयूनियन के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहला साइन ये होता है, आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। चाहे वो अकेले बाहर जाना हो, चाहे शॉपिंग अकेले करना हो, चाहे आपको किताब घंटों बैठकर अकेले पढ़ना हो, या घंटों बैठकर यूट्यूब पर वीडियोस देखना हो, या आवर्स एंड आवर्स तक मेडिटेशन करना हो, आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, किसी और की कंपनी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आपसे कोई फ़ोन पर बात करे या नहीं करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप से ही बातें करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो माइंड चैटर जो चलता रहता है ना, आप उसी को ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। आपके यार दोस्त आपसे मिलने के लिए आए हों चाहे नहीं आए हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद ही गाड़ी उठाकर घूमने चले जाते हैं, या खुद ही कहीं ना कहीं म्यूज़िक सुनकर, या जो भी आपकी हॉबी है जिसे आप करते हैं शौक़ के द्वारा, उसे करके आप अपने आप ही अपनी कंपनी को और अपनी हॉबी को एंजॉय करते हैं। आपको किसी और की कंपनी की ज़रूरत की क्रेविंग महसूस नहीं होती है। इनफैक्ट आपको आपके ट्विन की कंपनी की क्रेविंग भी महसूस होना बंद हो जाता है। इट डज़न्ट मैटर, बस आप और आपकी कंपनी और नथिंग एल्स। नो फ्रेंड, नो रिलेटिव्स, नो ट्विन, नथिंग। इट्स जस्ट यू एंड योर कंपनी। अब सेकंड साइन, आप हमेशा एक प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं बेसिकली। चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके सोसाइटी में, आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी नेगेटिविटी चल रही हो, जितने भी लोगों के झगड़े आसपास हो रहे हो, या कोई आपसे भी आकर अगर झगड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो एक प्लेजेंट स्टेट में ही रहता है। क्योंकि आप समवेयर डाउन द लाइन इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और सब कुछ इल्यूजन है। जो रियलिटी है वो ये इल्यूजन नहीं है जो बाहर दिख रहा है। रियलिटी है वो प्लेजेंटनेस, वो पीस, वो शांति, वो हैप्पीनेस जो मेरे अंदर है। वो सबसे बड़ी रियलिटी है, वो सबसे बड़ा सच है। जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ही एक प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, बिकॉज़ आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब तीसरा साइन, आपको गुस्सा आना बिल्कुल भी बंद हो चुका है। नो मोर एंगर एट ऑल। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता अभी आपको। आपको जितने भी ट्रिगर्स मिलते हों, चाहे वो फैमिली की तरफ से मिले, या फ्रेंड्स की तरफ से मिले, या अपने कोलीग्स की तरफ से मिले, या किसी से भी मिले, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उससे गुस्सा ही नहीं आता है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि गुस्सा जो होता है वो एक लो वाइब्रेशन की चीज़ है। तो जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो हम लो वाइब्रेशन की एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। गुस्सा करेंगे तो गुस्सा ही आएगा। तो कुछ लोग इस वजह से गुस्से को छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ये भी समझ जाते हैं कि गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ हानि ही करता है, डिस्ट्रक्शन के सिवा और कुछ नहीं देता, इसीलिए छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई होती है कि उनके और उनके ट्विन के बीच में
ये मेन कारण था जिसके वजह से ट्विन सेपरेट हुए, क्योंकि वो गुस्सा बहुत किया करते थे, इसीलिए गुस्सा छोड़ देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप समझ गए हैं कि ये जो ट्रिगर्स आते हैं कार्मिक से, सोलमेट से, तो वो बेसिकली आकर सिर्फ अपना कार्मिक अकाउंट आपके साथ सेटल कर रहे हैं, इसलिए आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं। आपको जानबूझ करके गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कर्म खराब हो और आप वापस उनके साथ उसी कार्मिक अकाउंट में फिर से उस ट्रैप में फंस जाए। तो आप इस चीज़ को समझ जाते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं उन पर, और जनरली भी आप गुस्सा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अब तक तो समझ ही चुके होते हैं कि गुस्से ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही किया है एंड नथिंग एल्स। साइन नंबर 4, मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है। अब आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सक रहे हैं, वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मैनिफेस्टेशन के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। आप जैसे ही मैनिफेस्टेशन को कहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैनिफेस्टेशन आपके लिए वो चीज़ पूरी करने लगता है, लिटरली पूरी करने लगता है। आपकी छोटी से छोटी मैनिफेस्टेशन, बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन आपको मिलना स्टार्ट हो चुका होता है। बस फाइनली आपका ट्विन भी बस मैनिफेस्टेशन होने ही वाला होता है आपकी लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप कैपेबल हो चुके हो मैनिफेस्टेशन करने के लिए, वो आपको साइंस पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं कि नाउ यू आर capable of manifesting anything in life, and also your twin, so you are ready to manifest your twin now. Okay, sign number 5, फ्यूचर के लिए अब आप फियर नहीं करते हैं। फ्यूचर में क्या आगे होने वाला है, अब आपको ये सोच सोच कर डर नहीं लगता है, ये सोच सोच कर आपको एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि आपका डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास बन चुका है कि जो कुछ भी डिवाइन देंगे वो अच्छा ही देंगे। और आप नहीं डरते कि वो जो भी देंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कहावत है, अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्ज़ी शामिल होती है। आपको भी भगवान की मर्ज़ी अब समझ में आने लग गई है, और आप कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं और फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। ओके, साइन नंबर 6, जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, जिन जिन लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया था, वो सब वापस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट कमिंग बैक टू यू अगेन। ट्विन के जाने से पहले, बिफोर ट्विन लीव्स, या जब सेपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो उससे कुछ टाइम पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि काफ़ी सारे लोग भी धीरे धीरे करके हमसे दूर होने लगते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। तो वो सारे लोग जिन्होंने आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया था, जिन्होंने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, वो सारे लोग आपके पास वापस आना शुरू हो जाते हैं। वो आपको अप्रोच करने लगते हैं फ़ोन से, ईमेल से, सोशल मीडिया पे, आपके घर पे आकर आपसे मिलते हैं। दे स्टार्ट दिस। तो जब ये चीज़ होने लग जाती है, आप ये चीज़ नोटिस करने लगते हैं कि वो सारे लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में वापस एंटर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अब पॉसिबली जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपका ट्विन हो सकता है। ये साइन नंबर 6 है, दैट यू आर रेडी फॉर योर रीयूनियन नाउ, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जो आ सकता है वो ट्विन है। पहले वो सारे लोग आएंगे धीरे धीरे करके जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपसे बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद में लास्ट पर्सन जो आता है वो ट्विन आता है। नाउ साइन नंबर 7, इस वक्त अगर दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी के ऊपर आ रहा है तो वो आप खुद हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा इस वक्त किसी के लिए केयर कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, तो वो है अपने आप से। यू आर कम्प्लीटली इन लव विथ योर सेल्फ। आपने लविंग योर सेल्फ की परम सीमा को ऑलरेडी छू लिया है। आप अब सिर्फ वही काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है,
और अगर कोई छोटा-सा भी छोटी चीज़ अगर आपको दुःख देती है, तो आप अपने आप वहाँ से दूर हो जाते हैं। ऑटोमैटिकली आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से दूर हो जाते हैं। ट्विन की याद आने लगती है तो आपने अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है, बिकॉज़ यू हैव स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ, यू हैव स्टार्टेड केयरिंग फॉर योरसेल्फ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़रा सा भी दुःख महसूस फ़ील करवाती है, तो आप तुरंत वहाँ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी बना लिया है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी बना लिया है। आप अपने लिए नंबर 1 हो चुके हैं, हर चीज़ में। आप अपने आप को सबसे पहले देखते हैं, अपनी खुशी को सबसे पहले देखते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई करता है, आप सबसे पहले वो देखते हैं। बस आप एंड नंबर 1 दोनों हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। चलिए, तो ये थे कुछ साइंस जो ये सिंबलाइज़ करते हैं कि आप रियूनियन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर रियूनियन। जितना भी आपको होमवर्क करना था फॉर योर रियूनियन आप कर चुके हैं, और इसमें से जितने भी साइंस आपको मिल रहे हैं इस वक्त, मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइंस होंगे तो आप रियूनियन को जल्दी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 2 साइन है, 3 साइन है, तो आप बाकी के 4 साइन के ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल पर लेके आइए। जैसे कि अगर आप 5 टू 6 आपका हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो फिर रीयूनियन जो है वो इन शॉर्ट 100 किलोमीटर की रेंज पर ही है। बस उसे सिर्फ वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर अप करना है आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू टू एक्सप्लेन कि कितना रीयूनियन पास में आ चुका है, अगर आप इन सारे साइंस की लेवल तक पहुंच चुके हैं तो। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो जो आपको मोटिवेट करता रहेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाए। चलिए, तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। इट्स मी मोनिका signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys and have a very nice day ahead. Okay, bye bye.